अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है इस वक्त इस्लामाबाद से, और कुछ खबरें ऐसी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तमाम तर मुज़ाकरात जो हैं, जो डायलॉग चल रहा था, वो क्विट कर दिए। यानी टॉक्स आर ओवर, अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत के बस में शुरू से ही मैं और आप बात कर रहे हैं कि नहीं, हुकूमत के बस में किसी भी तरह से कोई भी चीज़ है ना, हुकूमत कुछ दे सकती है, ना ये निज़ाम जो है वो हुकूमत को उसने इतना किया हुआ है। निज़ाम की ताबे ऑब्वियसली हुकूमत तो किसी किस्म का कुछ भी, हुकूमत कोई जुडिशल कमीशन कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर चुकी है कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है, कल रात गए बाकायदा तौर पे इमरान खान की जानिब से एक ऐलान सामने आया जो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोग सुबह उठेंगे और आप लोगों को पूरा मंजरनामा तब्दील दिखाई देगा, सब कुछ मुख्तलिफ दिखाई देगा, आपको एक खुशखबरी मिलेगी। और उन्होंने कहा, जब भी मैं ऐसी कोई बात करता हूँ ये डर जाते हैं, इन्हें लगता है कि शायद ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, ये समझते हैं कि मेरे पास कोई मौक्कल है जो मुझे सब बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो सारी कहानी है जो मैं ऐसे पेशन गोई करता हूँ, वो इन लोगों की बेवकूफ़ियाँ देखकर और सब चीज़ें देखकर करता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द सब तब्दील होने जा रहा है। एक जानिब इमरान खान का ये स्टेटमेंट, दूसरी जानिब आज सुबह ये खबर आना कि सब कुछ जो है मुज़ाकरात अब खत्म हो चुके हैं। अब इमरान खान के स्टेटमेंट की तायद उनकी अपनी जमात के लोगों ने कर दी है। यानी शायद खट्टक साहब कल एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के बाकायदा तौर के ऊपर कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या कोई और कमेटी बनने जा रही है, जिस पर शायद खट्टक साहब ने कहा कि मामलात बड़े आपको तेजी से तब्दील होते दिखाई देंगे। बहुत कुछ मुझे पता है, कुछ चीज़ों का इल्म मुझे 2-3 रोज़ पहले हो चुका है, लेकिन अभी वो बातें मैं नहीं कर सकता। तो यानी आपको दिखाई दे रहा है। फिर वो याद आ जाता है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा की एक बड़ी मीनिंगफुल मुस्कुराहट भी थी। तो यानी चीज़ें बैक एंड पे बड़ी तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से, बड़ी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। कहा जा रहा था 20 और 22 तारीख के बाद बहुत कुछ होगा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, कांग्रेचुनल हियरिंग हुई। अमेरिका के अंदर जिस हियरिंग की बात हो रही थी, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की मौजूदगी का भी ज़िक्र भी हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर गोली चलाई गई, जिस तरीके से ज़ुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे बात होगी, उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी, और वही हुआ। बाकायदा तौर पे जो एक कांग्रेचुनल हियरिंग हुई, उस कांग्रेचुनल हियरिंग के अंदर जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, वो तो अगर मैं आपके सामने रखूँ, लेकिन जो इस वक़्त इंटरनेशनल बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं, इंटरनेशनल इंसल्ट, इंटरनेशनल शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी जैसे-तैसे करके अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुँचने के बाद जैसे-तैसे करके उनकी कोई मुलाकातें हुई। किसी मीनिंगफुल, किसी प्रोमिनेंट शख्सियत से, क्योंकि अमेरिका में एक पॉलिसी शिफ्ट आने जा रहा है, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर जब उनकी एक शख्स से मुलाकात हुई, जोए विल्सन से, एक कांग्रेसमैन से, उस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने चलवाई, वीडियोज़ अपने चैनल को भेजी, चैनल ने सुबह, शाम, दिन, रात वही टिकर्स, वही वीडियोज़ चलवाई, सब कुछ हुआ। मोहसिन नकवी से मुलाकात में न जाने मोहसिन नकवी ने उसे ज़ाहिर है कहा होगा, बड़ी बाहिमी उमूर के पर दिलचस्पी और तबादला ख़्याल किया गया, लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि मोहसिन नकवी शायद अभी अमेरिका की हुदूद के अंदर ही थे कि जोए विल्सन ने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट में जोए विल्सन साहब कहते हैं कि फ्री इमरान खान। वो ट्वीट 1 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। यानी जोए विल्सन की मोहसिन नकवी से मुलाकात के राइट आफ्टर ये ट्वीट आ जाना। तो क्या उसने आपके चेहरे से तासुरात लिए, क्या पढ़ा? यानी आप लोगों के चेहरे भी बताते हैं शायद कि आप लोग कितने झूठे हैं, या आप लोग कल्प्रिट्स हैं। यानी मोहसिन नकवी को बुचर ऑफ डी चौक, यानी डी चौक के कसाई के नाम से याद किया गया कांग्रेचुनल हियरिंग के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्या ट्वीट आएगा वहाँ से? और अगर आप बैठ के अच्छा, मोहसिन नकवी ने मुलाकात में कहा क्या होगा? मोहसिन नकवी ने एक और जो बेइज्जती कराई होगी पाकिस्तान की, यानी तमाम तर ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे वज़ीर ख़ारिजा की तो फिर इतना लेवल नहीं था, ना उनकी इतनी इज़्ज़त है इस निज़ाम के अंदर, तो उनको तो नहीं भेजा गया। चले भी जाते तो क्या ही बहरहाल कर लेते, लेकिन बहरहाल हमारे वज़ीर दाखिला गए। तो वज़ीर दाखिला साहब वहाँ गए, वैसे तो उनकी हैसियत वज़ीर आज़म से भी ऊपर है, क्योंकि आपको पता है इनके रवाबित बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है किसके करीबी तरीन हैं ये, तो ऑब्वियसली इनकी एक स्टैंडिंग है। अब इनके सामने वज़ीर ख़ारिजा की क्या औकात, क्या वज़ीर आज़म का क्या लेवल। बहरहाल ये गए, वहाँ से जाकर ये हासिल रसूल क्या करके लाए कि एक एक और बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान के खाते में डाल के ले आए, कहकर कुछ आए लेकिन वापस आए तो ये हो गया। अब जिस तरीके से राइन ड्रीम का भी ट्वीट आया, कुछ ज़ल्मे खलीलज़ाद और इन सब लोगों ने ट्वीट्स किए कि अगर पाकिस्तान में इस वक़्त इमरान खान आज़ाद होता तो शायद मेहमान खुसूसी के तौर के ऊपर उसको बुलाया जाता और वो ट्रंप की हल्फबर्दारी तकरीब के अंदर शरीक होता। अब वहाँ पर जो कांग्रेसमैन है, किसार के नाम से कांग्रेसमैन है, मैं पूरा नाम उनका भी भूल रही हूँ, जिन्होंने प्रॉपर पूरी कांग्रेचुनल हियरिंग जो है वो स्पॉन्सर की, उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे स्पीच किया और उन्होंने कहा कि हम और मुझ समेत 200 कांग्रेसमैन पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जो बर्बरियत हो रही है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। फिर जिस तरीके से वहाँ पर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और वजाद सईद खान ने आवाज़ उठाई, वो काबिले तहसीन है। यानी जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के अंदर जिस तरह ओहदों का गलत इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के अंदर जारी जुल्म बर्बरियत थी उसका वहाँ ज़िक्र किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अपने मुल्क के लिए बात की। फिर उसके साथ-साथ जिस तरीके से वजाद सईद खान ने इमोशनल स्पीच की, उन्होंने कहा कि होम नो मोर फील्स लाइक अ होम।
आई शुड बी बैक होम, आई शुडंट बी हियर, कि मुझे अमेरिका में नहीं होना चाहिए था, मुझे पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन अब वो पाकिस्तान जो मेरा घर है वो अब मजीद घर जैसा नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनको दुनिया अपने थिंक टैंक्स के अंदर, अपने पॉलिसी मेकर्स के अंदर, अपने बड़े खास लोगों के अंदर बिठाती है। यूनिवर्सिटीज़ में जाके ऐसे लोग लेक्चर्स देते हैं क्योंकि इन लोगों की एक से होती है, इन लोगों का एक बाकायदा तौर पे एक स्टैंडिंग होती है। ये इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स कहलाते हैं, लेकिन इनके हवाले से इनको जिस तरीके से जो सामना करना पड़ा पिछले 2 ढाई साल के अंदर, अब उसके ऊपर जो आवाज़ उठाई दोनों ने, वो भी बड़ी काबिल तहसीन है। इस तमाम तर मामलात के अंदर जो मुलव्वस अनासिर हैं उनके हवाले से बात की, नहीं जो कुछ भी किया। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा तौर पे सबा शाह खान, एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो रिपोर्ट कर रही हैं और रिपोर्ट कर रही हैं कि कांग्रेस की इमारत के अंदर एक कांग्रेचुअल हियरिंग हुई जिसका मौजू था ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन जो राइट्स, इंसानी हकूक जो है उनका एक बहुत बड़ा क्राइसिस, उनके खिलाफ वर्जी। और फिर बाकायदा तौर पर यानी कांग्रेचुअल हियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कांग्रेस ब्रीफिंग के जरिए आप अमरीकी कांग्रेस तक यानी किसी खास लेवल तक किसी खास इशू के बारे में मालूमात फराहम कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई कहे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर कुछ इर्रेलेवेंट लोग भेजे गए, आपका इम्प्लांट किए गए, बाकायदा वीडियोस भी आ रही हैं, मैरून स्वेटर पहन के एक बंदा ज़िब्बतन किए बैठा है वहाँ पर, नून लीग की बात भी उनके हवाले से चल रहा है कि गुल्लू भट्ट भेजे गए थे बट गुल्लू भट्टों को निकाल दिया गया। यानी वो लोग जो इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां होती रही उनके हक में बोलते रहे, कभी उसके खिलाफ एक लफ्ज, एक जुमला, एक नुक्ता नहीं कह सके। वो वहां पहुंचे तो वहां फिर बाकायदा तौर पे उन्हें उठाकर वहां से बाहर फेंका गया, उस कमरे से उनको वहां पर नहीं बैठने दिया गया, क्योंकि वो अमेरिका है, क्योंकि वहां पर इंसानी हकूक की बात होती है, वहां पर जमहूरियत की बात है, वहां पर मैंडेट को तस्लीम करने की बात है, बहुत कुछ, तो वहां पर ये चीजें पर नहीं चलती। अब कांग्रेसमैन, एक कांग्रेसमैन नहीं, जो वॉइस ऑफ अमेरिका की भी रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक से जायद कांग्रेसमैन ये बाकायदा तौर पे कह चुके हैं कि गलत तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मामलात चलाए जा रहे हैं। और कांग्रेसमैन कह चुके हैं कि अमेरिका को अब जो नई इंतजामिया आई है उसको अपनी सोच, उसको अपनी जो एक सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में उसके ऊपर नजर रखनी होगी और चीज़ों को बड़े क्लोजली मॉनिटर करना होगा। ये वहाँ के कांग्रेसमैन सोच रहे हैं। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मौजूद थे इस कांग्रेचुनल हियरिंग के अंदर। डेप्टी प्रेसिडेंट है गालिबन, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका के अंदर, उनकी मुलाकात मार्को रूबियो से हुई, यानी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा जो है वो ऑब्वियसली ट्रंप का आंख और कान होगा, बड़ा क्लोजली ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी को साथ मिलकर डिजाइन करेगा ट्रंप के। तो ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचता है, ट्रंप की मेज के ऊपर पाकिस्तान के लिए क्या क्या है, वो सब चीजें बड़ी क्लोजली देखेगा। उससे भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी तो ऐसे किसी शख्स से मुलाकात नहीं कर सके, जो कर सके मुलाकात, जो यहाँ पर हेडलाइंस बना बना कर चलाई गई, उस मुलाकात से भी उनको क्या मिला ये मेरे और आपके सामने है। अब तब्दीली किस तरह ना कही जाए कि आ रही है कि मुनीफ फारूक जैसे लोग, मुनीफ फारूक जैसे डाकिए जो पहले कहते थे इस्टेब्लिशमेंट और इस निज़ाम में पाकिस्तान की कोई जगह मौजूद नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये निज़ाम जो है पाकिस्तान को किसी सूरत, इमरान खान को माज़रत किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो मुनीफ फारूक अब टीवी चैनल्स के ऊपर आकर कह रहे हैं कि अब इमरान खान को मजीद जेल में रखना मुश्किल है। मैं तो पिछले साल ही कह रहा था कि इमरान खान 1 साल से ज़ायद गुजार चुके हैं, अब उनको लॉजिकली जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ज़ाहिर-सी बात है अब आप लोगों ने, खान तो बाहर आ रहा है, वो तो जब बाहर आएगा तो डर ही यही है कि इतनी बड़ी पावर के साथ आएगा, बगैर किसी डील के आएगा, तो फिर सबसे पहले इंसाफियों को क्या बनेगा? ये जो गारंटर बने हुए थे इस निज़ाम के, जो भेदी थे इस निज़ाम के, जो अपने स्टूडियोज़ में बिठा-बिठा के उन तमाम तरह अबडक्टीज़ पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ करते थे, इंसाफियों का क्या बनेगा? तो ये फिर ये वो तकलीफ़ है, ये वो टीसें उठ रही हैं और अब आहिस्ता-आहिस्ता बयानिए के अंदर एक शिफ्ट लाया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें पीछे बहुत हद तक तब्दील हो चुकी हैं। ये मैं आपसे दोबारा ज़िक्र कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह जो अगले व्लॉग में भी रिपोर्ट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। जो सपोर्ट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। ख़याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।